इस तरह के एक्सपेंसिव शोपीस के आइटम अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीदते हैं तो इसके लिए आपको काफी ढेर सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप इसे घर पे बनाते हैं तो ये टोटल वेस्ट मटेरियल से ही कम समय में रेडी हो जाते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिया है ये थ्रेड स्पूल ढेर सारे और एक ये कार्डबोर्ड का पीस लिया है। अब इस पीस पे हम इस तरह से एक प्लेट रखेंगे बड़े साइज का, और इस प्लेट पे हम इस तरह से इसके किनारों पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे किसी भी स्केच पेन या पेन से। फिर बीच में एकदम सेंटर में हम एक छोटा प्लेट रखेंगे और इसके किनारे पर भी इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे और फिर इसे हम कट करेंगे। जो बाहर वाला सर्कल हमने ड्रॉ किया है इसी सर्कल से इसे हमें कट करना है, बीच वाले सर्कल से हमें कट नहीं करना है। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। तो ये एक पीस हो गया और ये दूसरा कार्डबोर्ड लेंगे और इस तरह से हम दो पीस रेडी कर लेंगे। तो ये हमारे दो पीस हो चुके हैं रेडी कट करके। इसे हम फेविकोल की हेल्प से इस तरह से आपस में पेस्ट कर देंगे। क्योंकि मेरा कार्डबोर्ड थोड़ा पतला था और मुझे थोड़ा थिक कार्डबोर्ड चाहिए था, तो इसलिए मैंने दो कार्डबोर्ड को कट किया और आपस में इस तरह से पेस्ट कर दिया है। इसके बाद मैंने लिया है ये मास्किंग टेप और इस टेप से इसके पूरे किनारों को मैंने इस तरह से कवर कर दिया है। और कवर करने के बाद इस तरह से अच्छे से दबा दबा करके किनारों को भी इस पे पेस्ट कर दिया है। इससे जो हमारे खुरदुरे पार्ट हैं किनारों के वो इस तरह से स्मूथ हो जाएंगे और बेकार नहीं लगेंगे देखने में। फिर जो ये बीच में हमने सर्कल बनाया था इस पे इस तरह से अच्छी तरह से फेविकोल लगाएंगे और जो ये थ्रेड स्पूल है इसे एक के बाद एक इस तरह से इस राउंड पे हम चिपकाते जाएंगे। इस तरह से पूरे राउंड को हमें कवर कर लेना है। देखिए हमारा राउंड पूरा हो चुका है। अब दो दो स्पूल के बीच में भी इस तरह से फेविकोल लगा करके सारे स्पूल को हम चिपका देंगे। ऊपर से भी मजबूत हो जाएगा फेविकोल से चिपकाने के बाद। और एक स्पूल लिया मैंने इस तरह से, इस पे फेविकोल लगा करके इसके किनारे पर इस तरह से पेस्ट कर दिया और दूसरे वाले पे भी फेविकोल लगा करके ठीक इसके सामने इसके साइड में देखिए पेस्ट कर दिया। ये दोनों हमारे हो गए हैं। इस स्पूल के ऊपर एक और स्पूल इस तरह से पेस्ट कर देंगे, एक और कर देंगे। ये हमारे 3 स्पूल एक साइड हो गए और इधर भी हम 2 और पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारी वेल का बन जाएगा पिलर। स्पूल में कुछ ऐसे भी होते हैं कि बिल्कुल गोल होते हैं, कुछ इस तरह से चपटे दबे दुबे भी होते हैं। तो जितने गोल वाले थे उतने मैंने इस सर्कल में पेस्ट कर दिया है और जो चपटे वाले हो गए थे जो खराब थे उनको मैंने इस तरह से बीच से सीजर से कट कर लिया है। ये सिर्फ छोटी वाली कैंची से ही कट होगा, बड़ी कैंची से कट नहीं होगा। तो इसे आप छोटी कैंची से ही कट कीजिएगा। इस तरह से मैंने ढेर सारे स्पूल को कट करके रख लिया है। ये देखिए मैंने इतने सारे स्पूल कट कर लिए हैं। अब मैंने लिया ये फॉल का, इस तरह का फॉल में ये कागज लगा होता है, ये थोड़ा थिक पेपर है। तो इस पेपर पे हम इस जो हमने ये स्पूल कट किया है इस स्पूल को हम इस तरह से इस पे फेविकोल लगाएंगे और इस तरह से एक के बाद इस तरह से जितना बड़ा ये हमारा पेपर है इस पेपर पे पूरा चिपकाते जाएंगे। जितनी इसकी लंबाई है इस लंबाई पे पूरा हम इस को चिपका देंगे। क्योंकि ये भी कागज है स्पूल भी कागज है तो दोनों ही फेविकोल से अच्छी तरह से पेस्ट हो जाता है। इसमें मैंने कहीं भी ग्लू गन का यूज नहीं किया है। आगे चल के मैं एक ग्लू का यूज करूंगी पेड़ पौधों को पेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो फेविकोल से पेस्ट नहीं होगा। इस तरह से हमारी ये वेल की रूफ रेडी हो चुकी है। बीच से मैंने इसे मोड़ दिया है। अब ये मैंने एक झाड़ू की इस तरह से स्टिक ली है। झाड़ू के बीच में इस तरह की स्टिक मिल जाती है तो पुरानी झाड़ू की स्टिक को मैं निकाल करके रख लेती हूँ, उसे मैं फेंकती नहीं हूँ। इस तरह से मैंने बीच में फेविकोल की हेल्प से इसे इस तरह से देखिए पेस्ट कर दिया है। ये थोड़ी ही देर में अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। अब इस जो ये हमने पिलर बनाया है इस पिलर पे फेविकोल लगाएंगे दोनों पिलर पे, और ये जो हमने अपने वेल की रूफ बनाई है इसे इस पे पेस्ट कर देंगे। दोनों ही कागज है तो ये अच्छी तरह से पेस्ट हो जाएगा फेविकोल से।
इसके बाद मैंने लिया है एक्रेलिक कलर ब्राउन कलर का, और इस ब्राउन कलर से हम इस व्हेल को पूरा कलर कर देंगे। ये कलर काफी जल्दी ड्राई हो जाते हैं, इसलिए इससे कलर करना मुझे काफी पसंद है। ऑयल पेंट का अगर यूज हम करेंगे तो वो काफी अच्छे रिजल्ट तो देते हैं, लेकिन उसे सूखने में काफी टाइम लगता है और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, इसलिए मैं एक्रेलिक कलर का ही ज्यादा यूज करती हूँ। ये थोड़े कॉस्टली तो पड़ते हैं बट मेरे लिए काफी कंफर्टेबल है। इस तरह से इसकी रूप को भी मैंने ब्राउन कलर से ही कलर कर दिया है। हमारा वेल और रूप एक ही कलर का है, इसमें मैंने ज्यादा कलर यूज नहीं किया है, काफी कम कलर यूज करके बनाया है ताकि जिसकी बजट ना हो वो भी इसे बना सके। इसके बाद एक और स्टिक लेंगे और इसे 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा करके हम 4 पीस इसके कट कर लेंगे। 1.5 इंच देखिए जहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ वहां से मैंने नाप करके ऊपर इस तरह से 1.5 इंच का स्टिक कट कर लिया है। कट क्या किया है, हाथ से ही तोड़ दिया है, बहुत ही आसानी से हाथ से ही टूट गए हैं। फिर इस पे फेविकोल लगा करके वेल की जो हमने ये रूप बनाई है इसे हम सपोर्ट देंगे ताकि ये झुक के बिल्कुल ये जो हमने पिलर बनाया है इसमें चिपक ना जाए। इस तरह से देखिए इस पे पेस्ट कर देंगे। थोड़ी देर इसे फेविकोल लगाने के बाद पकड़ना होगा। जब ये थोड़ा ड्राई होने लगेगा तो ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा और गिरेगा नहीं। दूसरे साइड भी इसी तरह से हम स्टिक को यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देंगे और थोड़ी देर तक इसे पकड़ करके रखेंगे तो ये ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद ये बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा और हमारी जो रूप बनी हुई है इस वेल की ये अपनी जगह पर टिकी रहेगी। तो ये मेरा ड्राई हो चुका है। अब इसके बाद हम आगे का काम करेंगे। मैंने लिया है फिर ब्लैक कलर और ब्लैक कलर से इसके पिलर को इस तरह से मैं कलर कर रही हूँ। जब तक मैं इसे कलर कर रही हूँ तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फ्रेंड्स, आप लोग के कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं काफी मोटिवेट हो जाती हूँ आप लोगों के साथ अपने नए नए आइडियाज शेयर करने के लिए। तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद मैंने ग्रीन कलर लिया है और इसके यहाँ पे नीचे में इस कार्डबोर्ड को मैंने ग्रीन कलर से कलर कर दिया है और इसे ड्राई होने के लिए कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। इस पे मैंने डबल कोट लगाया है क्योंकि एक कलर से जो ये व्हाइट कलर की मैंने इस पे टेप लगाई हुई है तो इस पे कलर अच्छे से नहीं आ रहा था तो इस पे मैंने डबल कोट लगाया है। अब इसे ड्राई होने दिया। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो गया तो फिर इसके बाद हम देखिए आगे का काम करेंगे। ये मेरी पोछा झाड़ू में इस तरह का ये प्लास्टिक लगा हुआ था जो कि बाल्टी की तरह लग रहा है देखने में, और नीचे और ऊपर से दोनों साइड से, तो इसके बीच में होल है। तो ये पेप्सी के बोतल की ये मेरे पास एक स्ट्रिप पड़ी हुई थी तो इस पे मैंने इस तरह से ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर दिया है और एक्स्ट्रा को कट करके निकाल दिया है। तो ये हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक बाल्टी बकेट तैयार हो चुकी है। फिर मैंने ये पेन की एक रिफिल ली है, इस रिफिल के किनारों को मैंने कट करके निकाल दिया और इस पे ग्लू इस तरह से लगा करके इसके बाल्टी की मैंने हैंडल बना दी है। ये देखिए। फिर इसके बाद मैंने लिया एक ऊन मोटे वाला। इस मोटे वाले ऊन को मैंने इस पे 2-3 नॉट लगा दिया है। हमने जो ये स्टिक लगाई है, जैसा कि आप लोगों ने पुराने जमाने में देखा होगा कि कुएं में इस तरह का एक लकड़ी लगा हुआ होता था और इसी लकड़ी पे रस्सी बंधी रहती थी जिससे कि पानी, पुराने जमाने की लेडीज जेंट्स कोई भी मतलब कुएं से पानी निकालने का काम करते थे। मुझे यही लुक देना था तो मैंने बाल्टी रेडी किया है और उनको इस तरह से इसमें एक्स्ट्रा उनको लपेट दिया और बाल्टी को इसमें बांध दिया है 2-3 नॉट लगा करके और एक्स्ट्रा उनको इस तरह से कट करके निकाल दिया है। तो देखिए ये हमारा खूबसूरत सा हमारी वेल में एक बाल्टी भी लटक चुकी है। इस तरह की मेरे पास एक फ्लावर की आर्टिफिशियल फ्लावर में इस तरह की लीफ लगी हुई थी तो इसे भी मैंने रखा हुआ था। तो इस लीफ को मैंने ग्लू लगा करके इसके रूप पे पेस्ट कर दिया है। ये मेरे पास थोड़े से आर्टिफिशियल ग्रास थे
तो इस ग्रास को भी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये आर्टिफिशियल बर्ड थी तो इसके रूप पे मैंने इस बर्ड को भी पेस्ट कर दिया है। ये हींग की एक डब्बी मेरे पास पड़ी हुई थी तो इस डब्बी को मैंने एज ए मटके की तरह यूज किया है। मैंने इसे कलर नहीं किया क्योंकि मैंने वीडियो बहुत जल्दबाजी में बनाई है, मेरे पास टाइम नहीं था। अगर इस पे आप थोड़ा सा कलर कर देंगे, डिजाइन बना देंगे तो ये मटकी काफी खूबसूरत लगने लगेगी, बिल्कुल गांव वाली फीलिंग आएगी। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया? मैंने इसमें अपने पूरे एफर्ट्स लगाने की कोशिश की है। एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है और काफी दिमाग लगाना पड़ता है, फिर हमें आइडिया सोचना पड़ता है, इतने सारे सामान को इकट्ठा करना पड़ता है, कबाड़ से ही सारे जुगाड़ बनाने होते हैं। तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ये जो वेल की आप लोगों को एक ये पिक शो हो रही है, ये वेल भी मैंने मोल्डेड क्ले और प्लास्टिक के डिब्बे से बनाया है। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो दोनों ही अपलोड है, आप लोग वहां जा करके देखिएगा। उसे भी मैंने बहुत ही आसान तरीके से बना करके बताने की पूरी कोशिश की है, आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। और मेरा ये वेल भी मैंने जो बनाया है अभी स्पून से, ये भी काफी आसान तरीके से मैंने बताया है आपको बनाना। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये आइडिया बहुत पसंद आया होगा। तो मैंने ये इतना खूबसूरत सा शो पीस बनाया है टोटल वेस्ट मटेरियल से। इस तरह के शो पीस अगर आप मार्केट में खरीदने जाएंगे तो इसके लिए आप लोगों को काफी ढेर सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो इस तरह से कबाड़ से आप इस तरह के खूबसूरत से शो पीस अपने घर पे बनाइए और अपने घर को सजाइए। टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।